बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, जॉडिंग कंसल्टेंट हैं, इल्म आदात के माहिर हैं और रूहानी इल्म भी रखते हैं। और आज इनसे बात करनी है कि 8 अप्रैल को लगने वाला सूरज ग्रहण किन के लिए फ़ायदेमंद है और किन के लिए नुकसानदेह है और इंटरनेशनल लेवल पर इसके क्या असरात होने वाले हैं। जाफरी साहब से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण, इससे पहले चांद ग्रहण भी यानी कि 2 हफ्ते पहले लगा। इन दोनों का फासला मेरे 2 हफ्ते का ही तकरीबन ऐसे 14 दिन का तकरीबन होता ही है। हाँ। ये होता ही है 14 दिन का। तो उसके बाद अब चांद ग्रहण तो गुजर गया, अब सूरज ग्रहण के क्या असरात आगे पड़ने वाले हैं? सर एक तो ये चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दरमियान का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है, क्योंकि ये उसकी आप समझ लें कि ये हैंडशेक सिचुएशंस होती हैं। तो हैंडशेक सिचुएशंस जो है ना, वो अमूमन ज़्यादा नुकसान देती हैं। दूसरा, ये जो ग्रहण बन रहा है इसका मैं टाइम बता देता हूँ आपको। PST यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम +500 GMT के मुताबिक ये बनेगा 8 अप्रैल 2024 को रात को 8:42:15 पे शुरू होगा, यानी 20:42:15। मैक्सिमम होगा ये 8 अप्रैल की ही रात को 11:17:21 के ऊपर, और ये एंड होगा 9 अप्रैल शुरू हो चुकी होगी 1:52 रात को जो है ना आपको एंड हो जाएगा। इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 5 घंटे और 10 मिनट की बनती है। ये बहुत लंबी ड्यूरेशन का ग्रहण है और ये टोटल सोलर इक्लिप्स है। ये वो इक्लिप्स है कि जिसमें मुकम्मल अंधेरा हो जाता है, और ये वाला इक्लिप्स है कि जिसके असरात जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें वो सिचुएशंस होती हैं कि जो जानवर अक्सर रात को हरकत करते हैं ना, जैसे चमगादड़ें हैं वो रात को निकलती हैं, ग्रहण है, उल्लू है, इसके अलावा भेड़िए जहाँ पर हैं वो रात को जो है वो ऊपर मुँह करके तो बोलते हैं, या लॉयंस हैं। तो ये पूरी ये आवाज़ें आपको इस ग्रहण में दिन में सुनाई देंगी। अच्छा। और इसके अलावा ये चूँकि ये ग्रहण नज़र आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, मैक्सिको में, पैसिफिक ओशन में और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, तो इसके असरात जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा होंगे इन ममालिक पे जहाँ नज़र आएगा, लेकिन बाकियों पे भी इसके असरात बहुत ठीक ही होंगे। 54 साल के बाद इतना ख़तरनाक ग्रहण हो रहा है और ये दुनिया के ऊपर और इंसानी वजूद के ऊपर अपने असरात छोड़ के जाएगा। और इस ग्रहण की सबसे ख़तरनाक चीज़ जो मुझे नज़र आई है, सड़क का एंगल है। हादसात, सर्जरीज़, ख़ास तौर पे अगर आपके साथ 12 के 12 स्टार्स में, ख़ास तौर पे अगर आपके साथ अपनी फैमिली को साथ लेके जा रहे हैं, बहन भाइयों को, वालिदैन को, बहुत एहतियात से ड्राइव करें। इस वक्त सड़क का एंगल सर्जरी और हादसे की तरफ बहुत ज़्यादा इशारा कर रहा है। और 3 स्टार्स ऐसे हैं जिनके ऊपर इसका अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है और 9 स्टार ऐसे हैं जिसके ऊपर इसका बुरा इम्पैक्ट हो रहा है। तो पहले जिनके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट है उसकी बात कर लें। सबसे पहला एरीज़, इसकी वन लाइनर बनेगी बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। इनके नए वेंचर्स, नई चीज़ें, पैसा, चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं। लेकिन अहम तरीन चीज़ 12 के 12 स्टार्स के लिए बहस मुबाहिसा, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, शक शुबा, इससे 100% गुरेज करने की कोशिश करें। नुकसान उठा सकते हैं, कानूनी मामलात हो सकते हैं, बहस मुबाहिसा लड़ाई झगड़े में बदल सकता है और जिससे पार्टनरशिप्स टूट सकती हैं, नौकरियों के ऊपर मसले आ सकते हैं, घरेलू तनाज़ात उठा सकते हैं। इसलिए उससे 100% बचने की कोशिश करें। पॉजिटिव असरात बाहर लेडीज़ के लिए अच्छे हैं, नए मंसूबे भी शुरू हो सकते हैं, माली मामलात अच्छे हैं, सेविंग्स भी हैं, फैमिली की सपोर्ट्स भी है, तो चीज़ें तो अच्छी हैं। दूसरा स्टार बनेगा टॉरस। टॉरस की जो वन लाइनर बनती है वो ब्रिंगिंग न्यू गिफ्ट्स टू द लाइफ, नए तोहफे मिलेंगे, नए तोहफे लेके आ रहा है जी। ये ज़िंदगी में अच्छे मामलात, अच्छे वेंचर्स, चीज़ें बन रही हैं। ये फ़ायदेमंद है इनके लिए, सेहत के वालों से, नौकरी के वालों से, काम के वालों से, बिज़नेस के वालों से, ट्रैवलिंग के वालों से, ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं ट्रैवलिंग में जो मैंने एहतियात का जिक्र किया वो लाजमी है, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दूसरा, टॉरस के लिए
कॉम्पिटिशन्स में विन करने का चांस है बहुत ज़्यादा। यानी कोई स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स हों, वो स्टडी के कॉम्पिटिशन्स हों, यानी मुकाबले के इम्तिहान हों, कॉम्पिटिशन्स में टॉरस जो है वो इस ग्रहण की वजह से विन कर सकता है। कॉम्पिटिशन्स विनिंग की पोजीशन में, सियासी शोबों में भी ये बहुत कामयाब है। बिजनेस और जॉब में भी इनको इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। जैसे वो लॉन्च पैड्स होते हैं कि वो मतलब कुछ जो लोग हैं वो अपने प्लान्स लेके आते हैं तो इन्वेस्टर्स के सामने पेश करते हैं। तीसरा स्टार जिसके लिए अच्छा टाइम है वो कैप्रिकॉर्न, ब्रिंगिंग पीस इन लाइफ। सुकून आ रहा है इनकी ज़िंदगी में, हैसल्स थी, बच्चों की तरफ से, फैमिली की तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं, मुलाजमत, पेशा, नौकरी, ये सारा उनके लिए बेहतर है। सोशल सेक्टर में इज़्ज़त और वक़ार बहुत बढ़ रहा है। इसके अलावा इनके लिए माली हालात बेहतर हैं और सेविंग्स भी बढ़ रही हैं। ख़ास तौर पे 23 अप्रैल के बाद इनकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। ये 3 स्टार तो वो हैं जिनके लिए चीज़ें अच्छी तरफ जा रही हैं। अब बाकी 9 स्टार्स का जिक्र कर लें। जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस एंड पाइसेस, ये 9 स्टार्स हैं जिनके लिए मुश्किल हालात आ रहे हैं। मुश्किल हालात की मेन वजह गुस्सा, शक, शुबा, लड़ाई झगड़ा, ये कितना टाइम तक दबाव, क्योंकि ग्रहण के असरात 15 दिन पहले, 15 दिन बाद तक। अच्छा, तो अगर ये 8 को लग रहा है तो ये तकरीबन 23 तारीख तक, उसके बाद मामला बेहतर हो जाएंगे। एहतियात करें यानी इसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े से। दूसरा ट्रैवल से भी, हाँ, टेक जाइंट्स के लिए वाकई बहुत बड़ा ख़तरा है। सरमायाकारी के लिए मसला है, शेयर मार्केट डाउन है। ख़ास तौर पे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका के कुछ हिस्से, अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, स्पेन, फ्रांस, रशिया, यहाँ पे कोई जो है ना वो कुछ दंगे फसाद, कुछ चीज़ें इस किस्म की चीज़ें उभरती हुई नज़र आ रही हैं। और ऐसी सूरत में इन इलाक़ों के लोग जो हैं उनकी नौकरियों के ऊपर असरात होंगे, उनके सोशल बेनिफिट्स कम होने के चांसेस हैं, उनके जो है वो मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें इनके हक़ में जाती हुई महसूस हो रही हैं। तो वहाँ पे इन लोगों को एहतियात की भी बहुत ज़रूरत है। यानी किसी के हक़ में अगर बेहतर हैं भी तो भी एहतियात है। तो ये ग्रहण इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है। और दूसरा हम अब बात करते हैं कि जी ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो उसकी वजह ये होती है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना तो उसका अपना ऑरा नहीं बना होता। माँ का ऑरा बच्चे को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इसलिए एक ऑरा 2 जानों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है तो उसके ऊपर दबाव होता है। ऐसी सूरत में कमज़ोर कड़ी बच्चा होता है, इसलिए उसके ऊपर असरात ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि अपने आप को अल्लाह के करीब रखें जितना ज़्यादा। जैसे रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रहण के मौके पर नमाज़ों का हुक्म दिया। नमाज कुसूफ़, नमाज खुसूफ़ या नमाज आयात जैसे उर्फ़ आम में मुकम्मल कहता है। नमाज आयात जो है वो लंबे क़याम वाली और लंबी तिलावत वाली जो है वो नमाज हुआ करती है, तो वो ज़रूर पढ़ें, वो बहुत बेहतर है। उसके अलावा सूरह अल बुरूज, आसमान के जितने भी असरात हों, ग्रहण हों, चार सती हो, कोई सितारों की नेगेटिविटी हो, उसके लिए सूरह बुरूज से अच्छी दवाई कोई नहीं, वो पढ़ते रहें। सूरज ग्रहण है तो इसकी ताकत सूरज शम्स के तहत चलती है, तो सूरज शम्स जो है वो पढ़ें। दरूद पाक सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत, अक़ीदत, प्यार और खुलूस के साथ पेश कर सकते हैं वो पेश करें। इस ग्रहण का जो सदका बनेगा वो बनेगा काले रंग के कपड़े का या फिर गोश्त का, वो ज़रूर दे दें। इंशाअल्लाह कमी कोई नहीं होगी, मालिक मेहरबानी फरमाएगा, हालात अच्छे ही हो जाएंगे। अच्छा सर, ये तो बात होगी स्टार्स के हवाले से। और उसके अब मुझे ये बताएं, मुल्की सियासत और इंटरनेशनल पॉलिटिकल सूरज ग्रहण किन को फ़ायदा दे रहा है और किन को नुकसान दे रहा है? सर, इंटरनेशनल होराइज़न के ऊपर ये सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण दोनों का कामयाब लोगों के ऊपर जो है वो असर ज़्यादा हुआ है। यानी वो लोग जो लोगों के ऊपर हाकिम हैं उनके ऊपर इसका असर ज़्यादा होगा। वो सारी इस्टेब्लिशमेंट्स जो लोगों को दबा के बैठी हुई हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी, उनके ऊपर इसका असर ज़्यादा होगा। लोग इनके चुंगल से निकल सकते हैं और इनके लिए मुश्किल है। इनके लिए मुश्किल है। यानी ये वाले ग्रहण दोनों ख़ास तौर के ऊपर एलीट क्लास के लिए या जो है ना वो कंट्रोलिंग क्लास के लिए
ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है। कंट्रोल्ड क्लास जो है ना, या वो जो है जिनके जो महकूम लोग हैं, उनके ऊपर इसके असरात निस्बतन कम है। इमरान खान साहब को फेवर दे रहा? बिल्कुल देगा इमरान खान को ये फेवर। बाहर आने के चांसेस बन जाएंगे? चांसेस अभी फौरी तो नहीं है, लेकिन हो जाएंगे, उसके रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। यानी कि 8 को लग रहा है तो 15 दिन में कोई ऐसा सीन बन 23 सकता है कि अप्रैल तक तो, हाँ जी 23 अप्रैल तक तो ये ऐसे ही होगा, यानी कि कोई ना कोई चांस बन सकता है इंशाल्लाह। और सर हमारी मुल्की सियासत, उसके लिए मुश्किलात हैं या आसानियां? मुल्की सियासत तो अभी बहुत मुश्किल में शहबाज है। शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं सर अल्लाह उन्होंने वज़ीर आज़म रख लवे, मर्जी अल्लाह दी, लेकिन चांसेस थोड़े ही नहीं। जजेस को फ़ायदा होगा अदलिया को? जजेस के लिए चीज़ें बेहतर हैं, इंटरनेशनल होराइजन्स के भी बेहतर हैं। अब ये जो एक दो मसाइल उठे हैं, ये बाकी कोर्ट्स में भी डिस्कस होंगे, दुनिया में भी डिस्कस होंगे कि जजेस के ये हाल पहुँचे कैसे, तो हो सकता है इसमें से कोई रास्ता निकले। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। 3 स्टार्स हैं जिनके लिए फ़ायदा है और बाकी 9 स्टार्स जो उनसे हैं वो एहतियात करें और इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो जी मुश्किलात हैं, जंगों का साल है, आगे जंगें हैं, देखें अब क्या होता है। पाकिस्तान की खैर हो। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।